कितना बार तो ऐसा देखा हूं मैं कि सब दारू पी कर ऑफलाइन में क्लास लेता है, ऑनलाइन में क्लास लेता है, सब दारू पी कर। क्यों? देखिए अब यहां पे आप लोग, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं निकल दिया हूं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। हो सकता है कि लगता होगा, मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं लगे, एकदम लगेगा आप लोग को। लेकिन चीजें है कि भाई इन लोगों के बारे में आप पता कीजिए, पता कीजिए कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं, मैम को एकाएक कैसे निकाल दिया गया, जितने लोग हैं मैम को कैसे निकाल दिया। मैम का कंटेंट अच्छा था, उनका फीडबैक बहुत अच्छा था, मेरा फीडबैक बहुत अच्छा है, और एक दिन में कैसे निकाल दिया। कल तक आप लोगों का मैं क्लास लिया हूं यूट्यूब पे, सारे जगह मैं कल क्लास लिया हूं, और रात भर में क्या हो गया कि एकाएक निकाल दूंगा मैं। अगर मैं 10 दिन बोल कर बोलता कि हाँ अगले 10 दिन में मैं निकल रहा हूं, तब होता कि मेरी गलती थी। ऐसा नहीं कि हाँ आज रात में सोया सुबह में उठा कि भाई टर्मिनेट हो गए। मन अपने हाथ में कुछ भी है, इसका थोड़ा कि जब मन करता है आप रूल बना देंगे। दूसरा बात है कि जितना भी ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, जो इससे पहले जहां पे लोग थे, चाहे अभी जो आए हैं, जो पुराने बच्चे इन लोगों के साथ जुड़े हैं, उन लोगों से जाकर पूछिए कि वो सब बच्चे इन लोगों के बारे में क्या बोलता है सब। इसलिए जो नए बच्चे हैं जो जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं, सबसे एकदम नहीं जुड़ना है। इसलिए नहीं जुड़ना है कि ये सब केवल अपना पैसा बनाने के चक्कर में, अपना धन संपत्ति सब बनाने के चक्कर में है। इस सबको कोई मतलब नहीं है, आप लोग की इमोशन से कोई मतलब नहीं है इस सबको आपको कि भाई ये सब गरीब बंदे हैं। भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं बिहार में, बहुत सारे लोग, क्या मैक्सिमम लोग ये हैं कि बहुत मिडिल फैमिली से आते हैं, लोअर मिडिल फैमिली से लोग आते हैं। पापा कहां से पैसा दे रहे हैं, मम्मी कहां से पैसा दे रही हैं, और उस पैसे का आप लोग ऐसे हाथों में दे रहे हैं जो दारू गांजा में पैसा लुटा दे रहा है सब। और जो बच रहा है वो गाड़ी और खेत जमीन खरीदने में सब रह रहा है। दिक्कत यह है कि अच्छा जब कुछ दिक्कत होगा, बैच नहीं बनेगा, आ जाएगा सामने रोने लगेगा कि भाई अब रो रहा हूं मैं, क्या होगा, आप लोग सपोर्ट कीजिए, वो कीजिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे, फिर आप लोग, ये सब का हाल है वही कि भाई ये सबको कोई मतलब ही नहीं है। भाई जिससे आप लोगों को पता होगा कि लोग कैसे एकाएक खड़ा हो गए हैं, इससे पहले जहां थे वो लोग आए, एक बार रोकर वीडियो बनाए और एकाएक लोग आगे बढ़ गए। भाई रोकर वीडियो बनाए, क्या बच्चे इमोशनली लोगों से कनेक्ट हो गए। अब अभी वही बच्चे जो इमोशनली कनेक्ट हुए हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे नहीं, 50% से ज्यादा बच्चे जो इन लोगों से दुखी हैं। इन लोगों का, क्योंकि इन लोगों से मैनेजमेंट हो नहीं पा रही है, क्योंकि शुरू से तो ये लोग किए हैं किसी और अन्य के अंडर में काम, और एकाएक सारा चीज हाथ में मिला है तो लोग बौखला गए हैं। काम ही नहीं हो पा रहा है इन लोगों से। जब नहीं हो पा रहा है तो फ्रस्ट्रेशन में इधर उधर अकबक बोल रहे हैं चीजों को लेकर, कि ताकि लोग जो है भाई छोड़ के चले जाएं। और जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, हाँ कुछ लोग उनके साथ हैं, कुछ बच्चे भी हैं वहां पे, मैं देखता हूं ऑफलाइन में 15-20 बच्चे जो हैं, जो इनका भी चाटुकारता ही लोग कर रहे हैं। केजीएफ सर तो रानवा सर, जो भी सर है, जो भी आपका पता नहीं, कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन लोगों को लगता है बात, इन लोगों को ये लगता है कि भाई किसी भी तरीके से इन लोगों को मैं बच्चों के साथ में रखूंगा तो बच्चे मेरा वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट्स बनाएंगे, ताकि मैं वायरल होता रहूंगा। भाई इससे क्या होगा? वायरल होकर क्या कर लेंगे? जब रियलिटी पता चलेगा, आपसे पहले भी पटना में लाखों टीचर थे जो एक समय में ब्रांड थे, ब्रांड 3-3 फॉर्च्यूनर से चलते थे, आज पैदल चलते हैं रोड पे। वो भी नाम बता दूंगा मैं, समझे? 3-3 फॉर्च्यूनर, कलर बदल बदल गया, व्हाइट है कभी ब्लैक है कभी है, और आज पैदल चलते हैं, कुत्ता नहीं पूछता है। वही समय, एक समय तुम लोग का भी आएगा कि कुत्ता क्या, तुम लोग को एक चूहा भी नहीं पूछेगा। इस स्थिति में हो जाएगा, और ज्यादा दिन टाइम नहीं है। इसलिए कि भाई क्योंकि तुम लोग जो मेरे साथ गलत किए हो, एकदम गलत किए हो, और इस बात का अब मुझे पता है, जैसे वीडियो जाएगा वो सब बौखलाएगा, और उल्टा पुल्टा तो आएगा मेरे पास मैसेज कॉल। हो सकता है कि धमकाने का भी मैसेज आए, कुछ ना कर, लेकिन मैं फिर बताऊं, मैं तुम लोगों से डरने वाला काम नहीं करता हूं। मैं किसी भी कीमत में मैं तुम लोगों से नहीं डरूंगा। कुछ भी हो जाएगा, मर जाऊंगा तो ठीक है, जिंदा रहा तो तुम लोगों का तबाह करके ही मैं रहूंगा। क्योंकि तुम लोग इस बार बहुत गलत आदमी से पंगा ले लियो। मैम तो कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि तुम लोग निकाल दिए। मैम भी तुम लोग के बारे में जान गई थी कि हाँ क्या तुम लोग की औकात है, क्या स्थिति है, लेकिन मैं किसी भी कीमत में मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। कुछ भी हो जाएगा। और रही बात केसरी का, जो ईगो हर्ट हुआ है कल उसका, तो इस बार ईगो हर्ट नहीं होगा, इस बार दूसरा चीज मैं हर्ट करवा कर रहूंगा। उसको ईगो हर्ट हो जा रहा है ना हर बात पे, कि हाँ सुमित सर कैसे बोल दे रहे हैं मालिक हूं। मालिक हो ना तो मालिक जैसा रहो बेटा, मालिक हो ना उसके जैसा रहो। तुम क्यों काम करते हो मजदूरों वाले? मालिक का एक अलग टेंडेंसी होता है जो देख के ही पता चल जाता है, समझे? वो देख के ही पता चल जाता है कि भाई क्या है, मालिक है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ईगो तुम्हारा हर बात पर हर्ट हो जा रहा है कि हाँ सर यहाँ पे नहीं बैठेंगे, यहाँ पे बैठ जाएंगे तो ईगो हर्ट हो गया, मेरा बात नहीं माने ईगो हर्ट हो गया। भाई तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाए तो मैं क्या करूं? क्या करूं तुम्हारे ईगो हर्ट से? मैं तुमको समझता ही नहीं हूं, मैं जीरो वाला वैल्यू नहीं करता हूं, तुमको ही पता है इस बात का। और यही बात है कि तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ है, क्योंकि मैं तुमको डे वन से समझ गया था कि तुम्हारी क्या
स्थिति है और क्या तुमको मैं कितना रेस्पेक्ट दे सकता हूं। मैं भी तो आदमी पहचानता हूं, मैं भी, तुम तो केवल पटना में रहकर जिंदगी काटे हो ना, मैं जयपुर और दिल्ली में ही पढ़ाया हूं, तो मुझे ज्यादा लोगों को पहचानने की आदत है। जिसको मैं, मुझे लग जाता है कि भाई मेरे लेवल का नहीं है, उसका रेस्पेक्ट करना बंद करता हूं मैं सीधे। हाँ, रही बात, अगर तुम लोग अगर इस बात पर हटाते कि सर आपका फीडबैक लगातार नेगेटिव आ रहा है, आपका लड़के आपसे पढ़ना नहीं चाहते हैं, तब मैं एकदम तो खुशी खुशी मैं उसको एक्सेप्ट करता, मैं चला जाता बिना कुछ बोले। लेकिन यहाँ पे तुम लोग पढ़ाई को साइड करके ईगो को लेकर तुम लोग आ गए हो बीच में कि मैंने, आप लोग, सर आपने ईगो हर्ट क्यों कर दिया मेरा। अभी कॉल आया था मेरे पास और वही बात बोली गई हमसे कि उनका ईगो हर्ट हो गया है कि आपने कल क्यों उनको बोल दिया कि पैसा बढ़ाने के लिए, और क्यों नहीं आप किताब पैक किए। भाई तुम्हारा नौकर हूं मैं, तुम्हारा किताब पैक करूंगा, तुम पैक करवा लो जहां से मन करे, तुम लोग पैक करो बैठकर। पैसा में तो तुम लोग परसेंटेज में दे नहीं रहे हो कि हाँ सर चलिए एक्स्ट्रा ले लीजिए कुछ पैसा, किताब पैक कर रहे हैं तो जब तुम वहां पर नहीं दे रहे हो तो तुम किस हैसियत से, तुम्हारी औकात क्या है जी पूछने का कि हाँ आप किताब क्यों नहीं पैक कर रहे, ईगो हर्ट हो जा रहा है मेरा। तुम्हारा मैं करूंगा, तुम वीडियो बना के डाल दोगे बच्चों के सामने, तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, और फिर तुम वीडियो डिलीट कर दोगे। मतलब क्यों करूं मैं तुम्हारा काम, क्या हो तुम लोग मेरे। और जो अनिषेक है उसको लगता है हिस्ट्री का बहुत बड़ा वही इतिहासकार बन गया है। थोड़ा मोबाइल साइड में रख कर कभी तुम पढ़ा कर देखो 2 घंटा लगातार, 2 घंटा, पसीना छूट जाएगा तुम्हारा, पसीना छूट जाएगा तुम्हारा। मैं लिख के दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ये सब ऐसा क्या लगता है कि मतलब ज्योग्राफी में केवल अंकेश जी ही रिजल्ट पूरा दे रहे हैं क्या, पूरे बिहार में, पूरे भारत में, और लोग के पास रिजल्ट ही नहीं हो रही है। इसका मतलब कि जब इससे पहले वहां पे अभी जो संस्थान चल रही है जहां आपके बिना, तो वहां से तो रिजल्ट ही नहीं आएगी ज्योग्राफी में एक भी, ऐसा अगर ऐसा देखे तो। और पूरे भारत में ज्योग्राफी है, केवल आप ही बहुत बड़े ज्योग्राफी ज्ञाता हो गए हैं। आपको मैं इसलिए अभी रेस्पेक्ट से बात बोल रहा हूं कि मैं आपका रेस्पेक्ट करता था हूं नहीं, करता था। लेकिन अगला जो वीडियो आएगा मेरा तो उसमें अब तुम पे बात करूंगा सीधे, क्योंकि कुछ बात आज मुझे पता चली है कि यहाँ पे जो मैं सुबह में कॉल किया आपको तो आपने बोला कि मुझे पता नहीं है, और जब मैंने ऑफलाइन में पता किया तो आपने बोला कि आप खुद वहां पे बोले हैं कि सुमित सर मैनेजमेंट का काम नहीं समझते हैं, वहां पे मुझे कोऑपरेट नहीं करते हैं, इसलिए। तो अभी भी मैं आपसे एकदम रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूं आप करके। लेकिन मैं ये ध्यान रखना चाहता हूं कि फिर कुछ और भी आपके बारे में पता नहीं चले। बहुत सारी चीज आपके बारे में पता ही है कि गए थे आंदोलन में बच्चों के साथ और वहां पे रोक कर यहाँ पर हंस रहे, वो तो सारा बात मैं बोल दिया हूं। लेकिन आगे जो चीजें हैं जो पता नहीं चले, मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि आपके बारे में कुछ पता ना चले मेरे बारे में, कि मेरे मुंह पे बहुत अच्छा बनते और पीठ पीछे डिप्लोमेटिक वाला काम नहीं करना, डिप्लोमेसी नहीं करना मेरे साथ। आपको लगता होगा कि आप बहुत बड़े डिप्लोमेट है, तो आपसे ज्यादा मैं डिप्लोमेट हूं, आपसे ज्यादा। दिक्कत यह है कि मैं सामने बोलता हूं, मैं वैसा आदमी नहीं हूं कि हाँ अब जाने के बाद पीठ पीछे मैं शिकायत करूंगा। जो भी है वो नहीं कि अब बैठ कर रोने लगूं। मैं भी चाहता था बैठ कर रो लेता, आंसू नहीं आता कुछ लगा कर रो लेता मैं, लेकिन मैं रोने वाला काम नहीं करता हूं। क्यों नहीं, क्यों करूंगा, वो भी तुम लोग के साथ छोड़ने का मैं रो दूं, तुम लोग के साथ मैं रो दूं कि भाई तुम लोग छोड़ दिए तो मैं रो दूं बैठकर, उतना ही होगा। मेरे पास टैलेंट होगा तो हजारों काम मिलेंगे, लाखों इंस्टीट्यूट है पूरे भारत में, और टैलेंट होगा कहीं ना कहीं जाकर मैं पढ़ा लूंगा। नहीं भी मिलेगा मैं पढ़ूंगा, अपना पढ़ूंगा। इतना तो गरीब तो नहीं हूं कि हाँ भाई मैं 2-4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट लाख साल भर में बिना पैसे का मैं नहीं रह सकता हूं पटना में, एकदम रह सकता हूं। लगातार बीपीएससी का एग्जाम, आपको ही पता है, इस पर छुट्टी लिया था, 5 दिन में नहीं आया था। 5 दिन बीपीएससी जिसका लड़के का एग्जाम है, वो लड़का आपके एग्जाम से 2 दिन पहले तक क्लास लिया है आकर। थोड़ा वो तो शर्म होना चाहिए। आप लोग का ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है तो 5 दिन पहले से आना बंद कर दे रहे हो तुम लोग। मैं तुम लोग के बारे में नहीं पता है कि ग्रुप डी देने जाते हो तुम लोग एग्जाम देने और डर से बीएड कर रहे हो। हम लोग को बता रहे हो कि कितने लोग डेडिकेटेड हैं, कितने लोग केवल प्रोफेशनली जॉब टीचर का काम कर रहे हैं, कितने लोग केवल टाइम पास कर रहे हैं। भाई टाइम पास हो चाहे कुछ भी हो, तुम कंटेंट देखोगे ना, तुम टीचरों का डेडिकेशन देखोगे ना कि संस्थान के प्रति कौन ईमानदारी से काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। उसके बाद मैं क्या करता हूं तुम मेरे पापा हो कि तुम बताओगे मुझे क्या करना है। ये मैं डिसाइड करूंगा ना कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो बात ठीक है, वो पर्सनल बात छोड़िए, जो हुआ सब छोड़ हो दीजिए। लेकिन यह है कि बच्चों के साथ आप क्यों गलत कर रहे हो, बच्चों के साथ क्यों तुम गलत कर रहे हो कि अभी यहां पे घड़ियाल आंसू आकर मगरमच्छ का आंसू रो दिए और उधर गए तो हंस रहे हो। बच्चों को लगा कि सर तो मेरे हैं, और उधर जाकर हंस रहे हो, समोसा खा रहे हो और कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो और पिज्जा खा रहे हो बैठ के। और पिज्जा समोसा और कोल्ड ड्रिंक्स बोल रहा हूं तो पता होगा किस बात में मैं बोल रहा हूं, ये बात तो याद होगा एकदम कंफर्म। नहीं याद हो तो बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चीजें हैं कि बच्चों के साथ ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने जो आज किया है इसलिए कि मैं बहुत
इसलिए बात पर दुखी हूं कि आप बच्चों से झूठ क्यों बोला कि हाँ कि सर ने छोड़ दिया है। तुमने क्यों नहीं बताया कि हाँ हम लोगों ने सर को निकाल दिया है। बच्चों से सच से तुम बताओ, और बच्चों की नजर में मेरा क्या इमेज जाएगा कि हाँ सर ने छोड़ दिया बीच में। तुम क्यों नहीं बताया कि हाँ मैंने निकाल दिया है सर को, और निकाला था कारण बताओ ना। जो तुम अभी मैसेज भेजो अनिशेक, मेरे पास जो मैसेज भेजा है उसमें जो लिखा गया है कंपनी के रूल के अनुसार जो भी चीजें हवा पानी, एक तो पहले कहीं ना कहीं से कट पेस्ट करके लिखा होगा, मैं लिख के दे रहा हूं, उसको तो पता नहीं इंग्लिश कहाँ से लिख दिया इतना कॉन्फिडेंस में। मैं तो पढ़ा तभी मैं टेंशन में आ गई इंग्लिश आया कहां से। भाई रात दिन में रह रहा हूं तो मुझे पता है ना हिस्ट्री में क्या है, मैं क्या बताऊं कि क्या है, कैसे आपने लिखा, वो तो कह छोड़िए आपने लिख दिया कहीं से कट पेस्ट करके, वो आपकी प्रॉब्लम है, समझते रहिए। लेकिन चीजें हैं कि आपने बिना कुछ इन्फॉर्म किए मुझे आपने क्यों हटा दिया मुझे। आप रीजन बताते ना, कोई आप मेरे कंडीशन के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। भाई क्या कंडीशन है तुम्हारा कंडीशन क्या है। तुम जब जितना तुम क्लास बोलते हो मैं पढ़ाता हूं, अब कंडीशन तुम्हारे साथ दारू पीऊं बैठकर, तुम्हारे साथ गांजा पीऊं बैठकर, तुम्हारे भांग पीऊं बैठकर, वो कंडीशन है। वो कंडीशन होगा तो नहीं कर पाऊंगा मैं। अब कलर कॉम्बिनेशन पे नो तू मैं सोचा था कभी जाएगा। नहीं जाएगा। अरे मैं बता रही हूँ ना जाएगा। मैं भी कह रहा हूँ ना नहीं जाएगा। जाएगा बस। मैं जा रहा हूँ। तुम सही कह रही थी, जाएगा। कलर एक्सपर्ट ने बताया स्टोर पे। मुझे भी पता है, चैट पे। कलर्स पर एक्सपर्ट एडवाइस कभी भी कहीं भी आपने सोचा भी नहीं होगा। जा नहीं रहा है, दौड़ रहा है। ठीक है। और दूसरी बात है कि ये वीडियो अभी इसलिए भी बना रहा हूं कि अभी बच्चों तक जाए, और जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों से मैं एकदम हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए ताकि उस सबका असलियत का पता चले। और बहुत सारे लोगों के भी लग सकता है, बहुत सारे बच्चे जो उनके बहुत बड़े फॉलोअर भी हैं, उनको लगता होगा कि नहीं सर के इमेज खराब किया जा रहा है। तो बेटा ज्यादा दिन नहीं है, आपके साथ भी वैसा ही होगा। जब एग्जाम देने जाएंगे और जब बैच समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप जाइए मिलिए इन लोगों से, उस टोन में पता कीजिए उस टोन में क्या है, और पहले जब एडमिशन लेने आए थे उस टोन में क्या है, खुद पता चल जाएगा कि मैं गलत बोल रहा हूं या मैं सही बोल रहा हूं। और खासकर चंपारण के जितने भाई बहन है उनसे तो हाथ जोड़ मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि इन लोगों का तो एक भी कोर्स नहीं खरीदना है दुनिया में, आप किसी का भी खरीद लीजिए, इसका नहीं खरीदना, क्योंकि इन्होंने पूरे चंपारण को गाली दिया है। सब पूरे चंपारण को, वो भी किसके लिए, अगर सही काम के लिए गाली दिया रहता तो मैं मान सकता था। दारू पीने के लिए, गांजा पीने के लिए, भांग पीने के लिए, ये सब पूरे चंपारण को गाली दिया है कि सर आप दारू नहीं पीते हैं तो सर चंपारण के लोग सब ऐसे ही होते हैं क्या। इसका मतलब कि जितने भी लोग इसको चंपारण के मिले वो दारू नहीं पीते होंगे, हो सकता है। तो भाई पूरे चंपारण मुझे तुम गाली दो ना, मैं बच्चों के लिए गाली सुनने के लिए तैयार हूं, मैं सुन लूंगा गाली। अगर मेरे बच्चों को कुछ फायदा होने वाला है तो मैं गाली सुन लूंगा। लेकिन पूरे चंपारण को तुम्हारी औकात कैसे होगी जो तुम गाली दे दोगे पूरे चंपारण को। और पूरे चंपारण नहीं, बिहार के सारे लोग जो भी बच्चे हैं, इन लोगों को लगता है कि बच्चों को हम लोग मूर्ख बना दिए, एडमिशन ले लिया, पैसा ले लिया और बच्चे जाए बाहर में, मुझे कोई मतलब नहीं है इससे। ठीक है, तो मुझे इतना ही कहना था। और मैं फिर तुरंत आप लोगों को अगले वीडियो में फिर आप लोगों के साथ में मिलूंगा जरूर। इन लोगों का कुछ और भी पोल खोलूंगा। इन लोगों का एकदम नहीं होता है कि धागा, जैसे क्रिकेटर जो बॉल खेलता है ना और बॉल का धागा निकाल देता है, इन लोगों का धागा के साथ साथ में सब कुछ निकाल कर रख दूंगा मैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द मैं फिर आऊंगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई जितना भी वीडियो मिलता है जरूर वीडियो को आप लोग थोड़ा शेयर करेंगे ज्यादा, ताकि और लोग भी इस बातों को समझ पाए, जुड़ पाए, जागरूक हो जाए। और इन लोगों से बचने का जो संक्रामक बीमारी है, सब ये सब एक प्रकार से संक्रामक बीमारी है, 6 का 6। ठीक है, सामने आएगा सब। अब देखिए वीडियो का रिएक्शन आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं, आएगा सामने वीडियो बनेगा कि ऐसे हुआ, दिस हुआ, डेट हुआ, फिर घड़ियाल का आंसू रोएगा सब, फिर वहीं कांड करेगा। तो अब रोने पे और उस पे नहीं जाना है। सच्चाई क्या है, बहुत सारे बच्चों को सच्चाई पता है, ऑफलाइन के बच्चों को 50% से ज्यादा बच्चों को सच्चाई पता है कि सबका रियलिटी क्या है, एकदम रियलिटी पता है बच्चों को। बहुत सारे बच्चे नहीं बोल पाते हैं कि चलो कोर्स समाप्त हो गया, क्या बोलूं, क्यों सब लफड़ा करूं। लेकिन किसी के साथ, किसी बच्चे के साथ अगर कोई दिक्कत हो, लग रहा है कि दिक्कत है, तो एकदम आप मेरे से संपर्क करेंगे, आपका सारा चीज का मैं समाधान करूंगा। रहा बात पीजीटी वाले बच्चों का, तो पीजीटी वाले जितने बच्चे हैं सबके पास मेरा नंबर है, मैं आप लोगों का कहीं ना कहीं बैठा कर आपका कोर्स समाप्त कर दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। 1 रुपया भी आपसे नहीं लूंगा। आप लोग आएंगे, आपको मैं जगह बताऊंगा, कहीं ना कहीं ले लूंगा 2-4 रुपये पे एक क्लासरूम, और वहां पे आपका पूरा कोर्स समाप्त करूंगा। क्योंकि मेरे भरोसे आप लोग आए हैं तो मैं उसका कंप्लीट करवाऊंगा सिलेबस।
और दूसरी बात है कि जितना ये बुक है, एक भी बुक का एक भी क्वेश्चन सब अपने हाथ से नहीं लिखकर बनाया है। सारे के सारे बुक का कंटेंट है सब कहीं ना कहीं से चुरा कर लाया है, सब कट पेस्ट करके बुक बनाकर, और इस सबको लग रहा है कि मैं बुक बना दिया। जो भी हो, टेस्ट सीरीज हो, बुक हो, कंटेंट हो, नोट्स हो, सारे के सारे का स्थिति यही है। एक भी ये सब चीजें अपने हाथ से नहीं बनाता है, सब कंटेंट नहीं, क्योंकि मैंने आज तक ये सबको पढ़ते हुए नहीं देखा है। जितना चीज है सबका आप ध्यान देंगे, कभी वीडियो में सब कोई किताब कॉपी खोलते हुए नहीं दिखा। जब मैं आप लोगों से ज्यादा नजदीक रहता हूं, तो जब मैं नहीं देख पाया हूं तो आप लोग कैसे देखेंगे? जो भी बात होगी, बैठा होगी बात, तो भाई कैसे बच्चों का नया बैच लाना है, कैसे उसका एडमिशन लेना है, कैसे उसको फंसाना है, इसी सब के बारे में बात होती है। कंटेंट के बारे में तो बात ही नहीं होती है कि सर वहां पे बहुत सारे, वहां पे जो शंकर सर भी हैं, जो भी लोग हैं, सबका स्थिति वही है, सबका स्थिति है, कट पेस्ट करना है। अब भाई जो एक्सपर्ट है कट पेस्ट कर लेता है, हम लोग नहीं है तो हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग हाथ से लिखकर पढ़ाते हैं। भाई हाथ से लिखकर पढ़ा रहे, उसमें तो चोरी नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो अब किताब खोलकर सामने रख देना है, दृष्टि का पूरा हिस्ट्री पढ़ा देना है, दृष्टि का क्विक बुक जो आता है, और कहना है कि मैं अपना कंटेंट है। दृष्टि का एक एक के काम में माँ भी मिलता है, आप लोग मिला लीजिएगा मैं गलत बोल रहा हूं तो। साइंस का तो उसमें उनका तो भाई उसका क्या बात करूं, तो उस लेवल का ही नहीं है केसरी, तो उसके बारे में क्या ही बात करूं कि भाई अब केसरी के बारे में क्या बात करना। इतना भी मेरा अभी दिन खराब नहीं हो गया कि मुझे अब उसके बारे में बात करना होगा, उसको बताना होगा। वो तो खुद उसको पता है कि उसको क्या आता है क्या नहीं आता है, तो उसको तो मैं काउंट ही नहीं करता हूं अपने लेवल का, तो छोड़ दीजिए उसका बात। उसको अगर नहीं डाउट होगा, दिक्कत होगा आपको, तो कभी आइएगा ऑनलाइन में और आकर देखिएगा जहां पे क्लासेस चलती है, कि वहां पे 2-2, 3-3 कोचिंग का नोट्स रखा गया है नीचे बायोलॉजी का, क्योंकि बायोलॉजी के अलावा उसको कुछ आता भी नहीं। रियलिटी ये भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो उसको आता ही नहीं है, लेकिन कोई टीचर नहीं मिलता है तो वहीं खींच रहा है पूरे जगह, क्या करेगा लोग। अब जब बच्चा कंप्लेंट करता है तो कंप्लेंट नहीं सुनी जाती है, कॉल रिसीव नहीं की जाएगी, इधर उधर बात भुलाकर आप लोग मिलाए भी होंगे, कितना बार फोन जाता भी है, सब लोग बैठा है, फ्री है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होगा। रिसीव भी होगा तो बात इधर उधर घुमाकर रख दिया जाता है। बहुत बार मेरे पास भी आप लोग कॉल किए होंगे और आपने बोला है कि हाँ सर प्रॉब्लम है और मैं नहीं कर पाया हूं, तो उसके भी कारण क्या, वही लोग मानना किएंगे सब बच्चों का कॉल आएगा, ज्यादा रिस्पांस नहीं देना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है, और हम लोग फिर अभी इन लोगों का रिएक्शन देखता हूं कि क्या आता है, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ में अगले वीडियो में मिलूंगा। बस रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जरूर इसको थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और बच्चों के साथ, बच्चों के पास जरूर पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि इन लोगों का असलियत पता चल पाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जब